नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान जो है अनुसूचित जातियों के लिए, अति पिछड़ा जातियों के लिए किया है। आपको बता दें कि अब गरीबों को जो है अमीर बनाने का एक नया विकल्प चुना है और उनका जो घोषणा है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी बातों को सुने। 2 साल की अपनी पदयात्रा में मैंने समाज की, खासकर अनुसूचित जाति समाज की दुर्दशा भी देखी है और इस समाज के जो नेतृत्व करता है, समाज में जो नेता हैं, उनकी मजबूरियों का भी एहसास करा है। हर आदमी बिहार की गरीबी बदहाली के लिए आंकड़ों का हवाला देता है। मैंने भी पिछली बैठक में कहा था कि अभी जातीय जनगणना हुई, उस जातीय जनगणना में जो सबसे भयानक एक डेटा आंकड़ा दिखा कि आज 78 साल, आजादी के 78 साल के बाद भी बिहार में सिर्फ 3%, 100 में 3 बच्चे ही दलित समाज के 12वीं क्लास पास करते हैं। मतलब 100 में 97 आदमी 12वीं क्लास भी नहीं पढ़ रहा है। ये 78 साल के विकास के, सारे आपके प्रयास के बावजूद के बाद की ये स्थिति है। सामाजिक न्याय के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर आप भी जागृत हैं, आप भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके, हमारे यहाँ अन्य दलों के विचारकों के, सुधारकों के, नेताओं के प्रयास के बाद भी 100 में 3 ही बच्चा 12वीं क्लास पढ़ रहा है। तो अगर आप 12वीं पास नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए जब इस बात को हम लोगों ने देखा, समझा, तो तय किया कि जो बाबा साहब ने बात बताई है उसमें अपने संदेश में सबसे पहले उन्होंने संगठित होने की बात नहीं कही, उन्होंने संघर्ष की बात नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षित हुए अगर आप संगठित भी हो जाएंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि ये संगठित तो बहुत बार आप हुए। जो उन्होंने तीसरी बात कही, संघर्ष करो, संघर्ष तो आप में से कई लोगों ने, कई महानुभावों ने किया, लेकिन जब तक शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने कई छोटी बड़ी बैठकें करके ये तय किया कि भाई जन सुराज का जो संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार समाज के उस वर्ग का है जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे पीछे है। इसलिए जब ये प्रचार प्रसार का काम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर उनके संदेश को ले जाकर घर घर पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप सभी साथी जुड़ रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि इससे होगा क्या। आप जरा समझिए, 100 गाड़ी जो आपको दी जा रही है, अभी शायद 150 गाड़ी दे रहे हैं, अगर 100 गाड़ी भी आप समुचित तौर पर उसका उपयोग करें, एक गाड़ी पर 4 लोग दिन में अपना सब काम करने के बाद भी 3 गांव में, 3 दलित टोलों में अगर जाकर बैठक करते हैं और बाबा साहब के इस संदेश को पहुंचाते हैं, वहां पर रहने वाले परिवारजनों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति सजग करते हैं, उनको ये बताते हैं कि अगर आप अगली बार वोट नाली गली 4 किलो अनाज, मुर्गा भात और दारू के बजाय जन सुराज के दलित बंधु योजना के लिए दोगे, जिसमें आपके बच्चों के लिए 10वीं क्लास के बाद 2000 रुपया का वजीफा मिलेगा, जिसमें आपको घर बनाने के लिए 3 बरस के अंदर हर हालत में 3 डिसमिल जमीन मिलेगी, जिसमें सरकारी और गरमजरुआ खास की जमीन के बंदोबस्ती में दलितों को आरक्षित प्रश्रय दिया जाएगा, तो शायद कुछ दलित समाज के लोगों के में जागरूकता आएगी। और अगर 100 टीम 100 गाड़ियों से डेली काम करे तो हर दिन 300 गांव हम लोग करेंगे। और 2 महीना अगर आपने इस काम को कर दिया
तो कम से कम 18,000 गांवों तक ये बात पहुंचेगी। तब तक गरीबी बदहाली दूर नहीं हो सकती है। वोट की कीमत को लोगों को समझाना है। बिहार में ज्यादातर लोग, खासकर दलित समाज के लोग, आपको अपने वोट के कीमत का अंदाजा नहीं है। आप कहते हैं वोट का बहुत मूल्य है, लेकिन वोट का कितना मूल्य है किसी को नहीं पता है। वोट का कितना मूल्य है ये किसी को पता ही नहीं। लोग गांव में जाकर पूछिए, गांव में जाकर पूछते हैं आप, हम लोग कहता है अरे वो हमारा गरीब आदमी के वोट से क्या होगा, सब लोग देगा तब न होगा, एक हमारा वोट से क्या होगा। लोगों को बताइए कि एक वोट देकर आपने अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आपके एक वोट से मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है। कितना? 45 लाख नहीं, 45 लाख करोड़। उतने बड़े तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़। उस पैसे के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप नाली गली पर दे दिए। आपने 5 किलो अनाज पर दे दिया, आपने मुर्गा भात खा के दे दिया, आपने किसी की बात सुनकर दे दी। तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। नुकसान किसका होगा? आप और हम नेता को गाली दे रहे हैं। आप हमको बताइए, यहां पर अगर 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का मुर्गा कोई 10 रुपया में बेचने लगे तो कोई ना कोई खरीदेगा ही। तो बेचने वाले का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? दलितों को साधने के लिए क्या क्या फार्मूला वो तैयार किए हैं आपने सुना। और सीधा सीधा जो है महिलाओं से लेकर छात्रों को लेकर जो है आसियाना तक उन्होंने सोच लिया है कि छत्र भी देंगे और 2,000 रुपया भी देंगे। कैसे आपकी जीवन बदलेगी उसका जो है रोड मैप तैयार कर लिया गया है। पहले तो महागठबंधन और एनडीए की चल रही थी, अब जनसुराज, अब त्रिकोणीय मुकाबले में अब एनडीए को कड़ी मुश्किलों जो है सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से एक पर एक जो है जनसुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर नए फार्मूले अपना रहे हैं। और 2025 में कैसे हमारी सत्ता में विराजमान हो, कैसे हम सत्ता में आएँ, इसको लेकर भी कैसी तैयारियां और लोगों को लुभावने यहाँ वादे चल रहे हैं। लेकिन देखना होगा 2025 में जनसुराज के सूत्रधार को कितने धार से जो बहती है और कितने सीट जो है ले आते हैं, वो भी हमें देखना होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके इंडिया। धन्यवाद।